चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। मैं इंट्रोडक्शन देना है यूक्लिड ज्योमेट्री। पहले तो यहाँ बेसिक सिंपल मेन चीज तो आपको दो चीजें हैं, एक तो आपको एक्जियूम सारे याद होने चाहिए और दूसरा है इसका ऑसिल्यूट है तो आपको याद होने चाहिए। ऑसिल्यूट 4 है, एक्जियूम कितने हैं टोटली 7 है। यहाँ पर देखो यूक्लिड का एक्जियूम कोई भी आ जाए एग्जाम में ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक में आता है, ये वाला ओनली आपको रटना है, याद करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है थिंग विच आर इक्वल सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। कोई चीजें आपस में इक्वल दिख रही है तो मान लो अगर मैं कह दूं ए बी किसके इक्वल है, ठीक है, या चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 8 में 6 काम आने वाली चीजें। तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। तो मतलब है कि ए बी, देखो ए बी नाम यहाँ भी आया, ए बी नाम यहाँ पर भी आया, तो ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। सी डी किसके इक्वल होने वाला है, ऐसा वो आपके 7 में चैप्टर 8 में काम आने। ये वाला भी सब यही है, इक्वल में इक्वल ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इक्वल। जैसे मान लो कोई साइड है, ये साइड है, ये वाली में यहाँ पर साइड दे रखा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल। मान मैं नाम देता हूँ यहाँ पर ए बी और बी। क्वेश्चन आ गया ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। अब ये वाला पार्ट में दोनों साइड ऐड करता हूँ, इधर भी बी सी ऐड करेंगे और इधर भी बी सी ऐड करेंगे, इक्वल में इक्वल पार्ट ऐड करेंगे, क्या बनेगा, ए सी। ऐड किया ए सी बन गया, इसको ऐड करके क्या बनेगा, बी डी। इक्वल में इक्वल पार्ट ऐड किया तो इक्वल बन गया। ये सब आपके चैप्टर नंबर 7 में काम आने वाली चीजें। या इक्वल में इक्वल माइनस करेंगे, जैसे ये वाला है, मान लो मेरे पास ये दे रखा है, ए सी और बी डी क्या है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाली साइड इक्वल है इस। अब ये वाला पार्ट में माइनस करता हूं, ए सी और बी, ए 6 के इक्वल है, बी डी के। अब ये पार्ट कॉमन आ रहा है तो यहां से मैं माइनस करता हूं, बी सी माइनस करता हूं, मुझे क्या मिलेगा, ए बी और ये जो चीजें है ना, इक्वल में से इक्वल ऐड करने पर इक्वल मिलता है, माइनस करने पर भी इक्वल मिलता है, और डबल करने पर भी इक्वल मिलता है, और हाफ करने पर भी इक्वल मिलता है। डबल करने पर जैसे मान लो जो साइड है ए बी और सी डी, डबल कर दूंगा, जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, डबल करने पर। ये डबल करने पर मतलब ज्यादा मिड पॉइंट में आएगा। ये ट्रायंगल है, ये और ये ऐसे दिया हुआ है, अगर कह दे कि ये और ये इक्वल है, ये सी डी है, ये मान लो पी क्यू आर ऐसे मान लो, ये वाला इक्वल है, डबल कर दूंगा तो ये वाला और ये वाला क्या रहेगा, इक्वल। सब आपके चैप्टर नंबर 6 7 में काम आने वाली चीजें। और हाफ कर दे तो भी इक्वल देता है। मान लो पूरा साइड है, ये मान लो आपके ए डी है और ये आपके पी आर है, ए डी और पी आर क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ए सी और पी क्यू भी क्या रहेगा, इक्वल। मतलब सिंपल चीज है कि इक्वल पार्ट को हाफ करने पर भी इक्वल रहता है, डबल करने पर भी इक्वल रहता है, ऐड करने पर भी इक्वल और माइनस करने पर भी इक्वल रहता है। ये चीजें आपको ध्यान में, चार तो पॉइंट ये हो गए, ऐड, लेस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड मतलब हाफ करना, इक्वल में इक्वल ऐड करना, इक्वल में इक्वल सबट्रैक्ट करना, इक्वल में इक्वल हाफ करना, इक्वल टू इक्वल डबल करना, तो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, जो आपके चैप्टर नंबर 6 7 8 9 में काम आने वाले। अब यहाँ पर है थिंग्स विच आर कोइंसिडेंस विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये एक लाइन है, ए है, यहाँ सी है, यहाँ पर बी। अगर मैं यहाँ पर ए सी में बी सी ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी। लाइन में काम आ जाएगा, या एंगल में भी काम आता है। मान मैं एंगल ले लिया, ये एंगल और ये एंगल ऐड करूंगा तो बड़ा एंगल बने। फिर है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब मान लो कोई हमेशा, जैसे ये साइड है, का नाम है इस साइड, एक पॉइंट देता हूं मैं डी पॉइंट। ए डी जो है ना वो पार्ट छोटा है, ए सी क्या है
बड़ा है, ये होल पार्ट है। होल में से एक छोटा सा इसका पार्ट हो गया, यहाँ पर लिखे ना होल, होल मतलब पूरा लाइन। मान लो मैंने 1 किलो सेव लिया, मेरे पास 1 किलो सेव है, उसमें से मैंने एक सेव से कंपेयर करूंगा, ये मेरे पास 1 kg है एप्पल, और उसमें से एक मैंने एप्पल लिया इसका पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, छोटा होगा, ये वाला पार्ट क्या होने वाला है, बड़ा। 1 किलो पार्ट मेन जो पार्ट है होल पार्ट, वो उसके पार्ट से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ऐसा ये भी आपके चैप्टर 6, 7, 8, 9 में काम आने वाली चीजें आपको याद करना है। ज्यादातर में इक्वली होता है, एग्जाम क्वेश्चन में आता है ऐसा, इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर, या फिल इन द ब्लैंक आता है, वो आपको पूरा करना है। मैं फिल इन द ब्लैंक वाला ही क्वेश्चन आता है। यूक्लिड के पोस्टल्यूट है, टोटल 5 थे पहले, एक को हटा दिया था, पर 5 पर था, एक हटा दिया, 4 ही बचे होंगे। पोस्टल्यूट भी आपको याद होने चाहिए, ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक में ही आता है, या ट्रू फॉल्स में आता है। ये जो लाइन दे रखी है ट्रू है फॉल्स है, ऐसा क्वेश्चन तो आपके SS 5.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें भी पोस्टल्यूट दे रखे हैं। यहाँ पर देखो नंबर 1 पर कौन है, या एग्जाम ये भी आ जाए पोस्टल्यूट 1 बताओ, पोस्टल्यूट 2 बताओ, ऐसा। पोस्टल्यूट 1 क्या है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये बोल रहा है कि अगर आप वन पॉइंट को अदर पॉइंट से ड्रॉ करोगे, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, अगर इस दोनों को आपस में मिलाओगे तो क्या बनने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन बनने। 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट तक जब जाते हैं ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन बनती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ये डेफिनेशन भी होगी, डेफिनेशन भी यही है, पोस्टल्यूट भी यही है। एग्जाम आ जाए स्ट्रेट लाइन की बताओ डेफिनेशन, बस यही है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है 1 पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ ले लो, ये भी लाइन बन जाएगी। ए टर्मिनेटेड लाइन, कोई भी लाइन है, जैसे मान लो ये लाइन है, और ये क्या है, टर्मिनेटेड मतलब रुकी हुई, यहाँ से सिंपल एक लाइन है, इसको हम इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको हम इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइन को हम ऐसे मानते हैं, लाइन का मतलब होता है इसको इधर की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इधर की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी इनडेफिनेटली, मतलब मर्जी है जितना, आप कितना भी लंबा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो हम लाइन ही बोलेंगे। मैं अगर यहाँ ये बना रहा हूँ तो भी लाइन है, और ये बनाऊँ तो भी लाइन ही है, कितना भी लाइन, कैसा भी। एग्जाम बोलते हैं कि लाइन खींचो, लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं होता जब तक वो लाइन सेगमेंट नहीं कहते। लाइन के साथ जैसे ही सेगमेंट आता है, मतलब आपको एक मेजरमेंट देगा, 4 सेंटीमीटर बनाओ, फिर आपको 4 का बनाओ, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। 30 सेंटीमीटर बनाओ तो उसका मतलब वो लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, लाइन के बारे में बात कर रहा है, तो वो लाइन आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है आपके, थर्ड पॉइंट में एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, इसके लिए क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। मान लो मैंने आप सेंटर ले लिया, कंपास लेना पड़ेगा आपको, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। अगर ये आपके पास है, यहाँ पर आप कंपास रखो, उसके चारों ओर से घुमा दो, हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। अगर आपके पास एक सेंटर है, रेडियस है, ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, सर्कल मिलने वाला है। ये वाला भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल, फिल इन द ब्लैंक में आता है, जितने भी राइट एंगल होते हैं वो सभी आपस में क्या होता है, इक्वल, क्योंकि सबका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। ऑल द राइट एंगल आर इक्वल टू वन अदर, ये टोटल 4 पोस्टल्यूट है, पहले 5 थे, ओनली 5 में से केवल 4 ही बचा हुआ। फिफ्थ वाला ये था कि 2 पैरेलल लाइन को ड्रॉ करोगे, एक लाइन बीच में मिलाओगे, इनका सम कितना होगा, हमेशा 180, और अगर इनका सम 180 नहीं है या 180 से कम है, तो वो लाइनें आपस में मिल जाएगी। 180 है तो नहीं मिलेगी, 180 से कम हो गई तो मिल जाएगी। ये था 5 नंबर, तो हटा दिया इन्होंने, ये वाला चला गया आपके चैप्टर नंबर 6 में चला गया, यहाँ पर पैरेलल वाला। यहाँ पर आपके 4 पोस्टल्यूट है, 4 ये आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एक्सरसाइज 5.1 का, और इसमें हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स बताना है, साथ में रीजन भी बताना है। ट्रू फॉल्स भी बताना है, रीजन वहाँ पर एग्जाम में नहीं आता, फिर भी आपको बोल के बताऊंगा मैं, ओनली सिंपल सा है। 1 लाइन ड्रॉ करना है 1 पॉइंट से,
तो ये रहा 1 पॉइंट। इस पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? ये बोल रहा है कि आप केवल 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। ये मैंने 1 लाइन ड्रॉ कर दी। क्या मैं और लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस पॉइंट से ही? जस्ट कर सकते हो। एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है? ये फॉल्स है। बोल रहा है ना कि केवल 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। दे आर इनफाइनाइट लाइन। मैं मतलब ये इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किस पॉइंट से? 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से। ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा। तो मुझे कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? इनफाइनाइट। तो पहले ट्राई करते हैं। 1 लाइन। जैसे मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके एक लाइन और ड्रॉ करूंगा, वो इससे मैच नहीं करेगी। मतलब 2 पॉइंट से हम केवल 1 लाइन ड्रॉ, ऐसा नहीं कर रहे एक और लाइन ऐसे ही पास में ले लो, वो काम नहीं आएगा। पॉइंट बोला है, पॉइंट का कोई भी ऐसा नहीं है कि ये मैं ये भी पॉइंट बता बिल्कुल हल्का सा मैंने ऐसे बनाया है आपको बताने के लिए। पॉइंट बहुत ही महीन सा होता है, वो जगह नहीं घेरता कि सिंपल सा ऐसे डॉट, तो इन दोनों डॉट को आपस में मिलाऊंगा ऐसे, तो यहीं से और थोड़ा सा पास निकालेंगे हो जाएगा, काम नहीं आएगा, एक बार में निकलेगा। यहाँ पर ये तो केवल स्पेस क्या आना वाला है? 1 लाइन। केवल 2 पॉइंट से आप 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बस ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या बोला? इनफाइनाइट। ये जो कह रहा है वो क्या है? फॉल्स है। हम 2 पॉइंट से 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और 1 पॉइंट से इनफाइनाइट। इधर वाला इधर लिखना था, इधर वाला इधर लिखना था, तो दोनों ट्रू हो जाते। एक टर्मिनेट लाइन है जो मैंने अभी बताया था आपको पोस्टुलेट नंबर 2 में। कोई भी टर्मिनेट लाइन है, लाइन ऐसी होती है, इसको आप इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ द साइड। ये क्या है? ट्रू आ जाएगा एकदम सही का, क्योंकि ये पोस्टुलेट नंबर क्या है? आपके नंबर 2 में ऐसा लिखा हुआ है। रीजन दे सकते हो। 2 सर्कल आर इक्वल। अगर कोई सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस भी क्या रहने वाली है? इक्वल। ये भी क्या आपके ट्रू है। इसके बारे में मैंने बताया था आपको एक्सियोम्स में, ये वाला ए बी और पी क्यू इक्वल है और पी क्यू और एक्स वाई भी क्या है? इक्वल है। ये दोनों इक्वल। अब यहाँ पर देखो पी क्यू नाम यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या रहने वाले हैं? इक्वल। ये क्या है? ट्रू। अपन यहाँ पर होता है। ये एक्सियोम्स भी है, नंबर 1 एक्सियोम्स यही है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या रहने वाले हैं? इक्वल रहने वाले, क्योंकि ये नाम मैच हो रहा है, ये वाला और ये वाला मैच हो गया, ये दोनों भी क्या रहेंगे? ये आगे आप चैप्टर 6 में 7 में काम आने वाली चीज है। ये क्या है? एकदम ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको देनी डेफिनेशन, तुम्हें याद करनी डेफिनेशन। मैं सिंपल बता रहा हूँ। पैरेलल लाइन, ऐसी 2 लाइन जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है, जिनके बीच का गैप हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। ऐसी 2 जैसे रेलिंग पटरी है ना, आपस में ज्वाइन नहीं होती, मिलती नहीं, वो अलग लाइन मिल जाएगी बाहर में, लेकिन जब तक वो ट्रेन ऊपर चल रही है उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। पैरेलल लाइन आर लाइन दैट लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर लाइन है, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है। रिमेनिंग ए कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट, इसका जो बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा क्या रहता है? एक जैसा रहता है। दे आर आल्सो नाउ ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम पैरेलल लाइन के अलावा ये नाम भी कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी इसको कह सकते हैं। सेकंड है आपके परपेंडिकुलर लाइन। ऐसी 2 लाइंस जो आपस में मिलकर बनाती है 90 डिग्री का एंगल, तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वो भी 90 डिग्री। We can define a perpendicular line as, यहाँ से हो रहा है 2 straight line join, 2 straight line join हो रही है कॉमन पॉइंट पर, और वहां पर बीच में कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, या तो ये लिख दो या ये लिख सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन आर 2 lines that intersect each other at 90 degree. 2 straight line इंटरसेक्ट ईच एट अदर 90 डिग्री, मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ पर? 90 डिग्री पर। अगला है लाइन सेगमेंट। लाइन का मतलब होता है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, और सेगमेंट को बढ़ा नहीं सकते हैं। एक आपको फिक्स मेजरमेंट आएगा वो लेना है।
यहाँ पर देखो लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन का ही पार्ट है। लाइन तो हम बढ़ा सकते हैं लेकिन इस लाइन सेगमेंट को हम बढ़ा नहीं सकते, जितना बोला उतना लिखना है। तो ये स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है। तो टू डिफाइंड और मतलब एंड पॉइंट, 2 पॉइंट उसके एंड पॉइंट होते हैं, रुकना पड़ेगा आपको कहीं कहीं जाकर रुकना पड़ेगा, उसके एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट को मिलाना है। इंस्टेंटली स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 फिक्स पॉइंट है, उन फिक्स पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना हो क्या है आपके लाइन सेगमेंट। जैसे आप मान लो स्केल लिए आपने, स्केल लेकर आपको फिक्स 2 पॉइंट करने पड़ेंगे। मान लो मुझे 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना है या 8 का करना है, यहाँ पर डॉट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर डॉट बनाना, फिक्स डॉट हो गए तो आपस में ज्वाइन करो। 7 सेंटीमीटर है, 6 है या 5 है बताना पड़ेगा। फिक्स लेंथ होती है उसकी, लाइन की फिक्स लेंथ नहीं होती है लेकिन लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एस 4 साइड 4 एंगल 2 डायगोनल इक्वल ईच एट अदर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक रेगुलर कोऑर्डिनेटर है। रेगुलर मतलब होता है जिसकी 4 साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, all 4 side are equal length and all 4 angle also equal, the angle of square are right angle होने चाहिए और equal at 90 डिग्री। डायगोनल भी आपस में बाइसेक्ट होते हैं कितने डिग्री पर, 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अपने हिसाब से आप डेफिनेशन चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं यही लिखो, जो आपको आती है वो लिखना है। all 4 side are equal, all 4 angle 90 डिग्री तो भी हो जाएगा। अब है रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये है सर्कल और ये है रेडियस, ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक पहुंचने के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। यहाँ पर भी ये रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, एक लाइन होता है तो हमें ज्वाइन करना होता है, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से बाउंड्री, सेंटर और ये बाउंड्री को ज्वाइन करोगे। बाउंड्री किसकी, सर्कल की बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री को सेंटर से ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या हम कह सकते हैं, सेम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट लो कहीं पर भी, उसको आप सेंटर ऑफ सर्कल से मिलाओ, क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। या एक और डेफिनेशन भी है इसकी, ये वाली डायमीटर का हाफ। ये सर्कल है, डायमीटर है, इसका हाफ कर दो तो क्या मिलेगा, रेडियस। बहुत सारे डेफिनेशन अपनी मर्जी है, जैसे आप दे सकते हो डेफिनेशन। क्वेश्चन 4, एक सी पॉइंट है जो ए और बी के बीच में आया हुआ, तो ये मैं एक लाइन ले रहा हूं, इसका नाम है ए बी। इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, इसका नाम है सी, पॉइंट आ गया। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ए सी इक्वल बी सी। ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। और हमें करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये हमें प्रूव करना है, बहुत सिंपल है। एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, नंबर 3rd भी नहीं लिया, 5th भी नहीं लिया, 6th भी नहीं लिया, जो जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा ओनली। 1st, 2nd, 4th और 6th 4 इंपॉर्टेंट है, चारों आपको आने चाहिए। तब कौन सा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, बाकी वाले क्वेश्चन को काम के लिए एग्जाम्स आपको आने चाहिए, पोस्टल्यूट आपको आने चाहिए। शुरुआत करते हैं प्रूफ से। अगर मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता हूं, जैसे ए सी प्लस बी सी, इनको ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, ए बी। ये आपका एग्जाम्स है, एग्जाम्स नंबर 4। 2 को इक्वल ऐड करोगे तो ये बड़ी लाइन बनती है। अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है, ये वाला ए सी एंड बी सी क्या है, इक्वल का नाम जैसे आता है ना, तो आप नाम चेंज कर सकते हो, इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हो, इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हो। हमें जो जरूरत है वो किसकी जरूरत है, ए सी की जरूरत है, ए बी की जरूरत है, हमें बी सी की जरूरत नहीं, इसको हटाना। क्या करेंगे, ए सी का ए सी, ए सी इक्वल है, इसकी जगह इसका नाम लिख दो, ए सी इक्वल टू ए बी। ए सी कितना हो गया, 2AC, 2 टाइम ए सी इक्वल टू ए बी। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ए सी का वैल्यू होने वाला है हाफ ऑफ, यही हमें चाहिए था, और ये हो गया आपके।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला, थर्ड वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम आता है, वो केवल एग्जाम्स है, मैं एग्जाम्स याद होना चाहिए, वो लिखा हो गया काम। यहाँ पर देखो, इसमें भी हम एग्जाम का यूज करेंगे, इक्वल में इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल मिलेगा, या ऐड करो तो इक्वल करेगा। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AC और BD इक्वल है, AC इक्वल टू BD, देखो AC बोला हुआ है, ये पार्ट इक्वल है, ऐसा इसने बोला, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, और हमें करना है, प्रूव करना है ये भी किसके इक्वल है, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, आपके इक्वल है। तो आप देखो कि ये वाला पार्ट ना दोनों में आ रहा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये पार्ट ऐसा है तो इस लाइन में भी आ रहा है और इस लाइन में भी आ रहा है। हम चलते हैं प्रूफ में, देखो हमारे पास क्या गिवन है, AC एंड BD इक्वल, ऐसा हमारे पास क्या है, गिवन है। अब ये वाला पार्ट जो है ना, वो इस AC में भी आ रहा है और इस BD में भी आ रहा है, इस पार्ट को माइनस कर देते हैं, माइनस करते हमें ये मिल जाए, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर BC सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड, ये भी एक एग्जाम्स है। इक्वल में इक्वल माइनस करेंगे तो देखो ये पार्ट इक्वल है, इक्वल में से हम दोनों तरफ से इक्वल पार्ट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखो AC में से मुझे माइनस करना है BC और BD से भी मुझे माइनस करना है BC, ये इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट में से इक्वल पार्ट में माइनस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर AC में से ये पार्ट में माइनस कर रहा हूँ तो बचेगा ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या है, AB। ये था BD, इसमें से ये वाला पार्ट में माइनस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CD। इक्वल में से इक्वल माइनस करो, इक्वल मिलता है, ये एक एग्जाम्स है, नंबर 3 होगा शायद।